विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान से आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मगध साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित कराया जाएगा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में आपने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों को देख लिया है, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज थे। आज आप देखने जा रहे हैं मगध साम्राज्य और उसके राजवंशों के बारे में। 16 महाजनपदों में से मगध एक था और उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था, जिसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिले सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में राजधानी राजगृह बनी। दूसरा पॉइंट इसमें यह बनता है मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र बन गई। इसमें देखिए, मगध राज्य के प्रमुख राजवंशों में हर्यंक वंश है। 544 बीसी से 412 बीसी तक इसका समय है। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज या पाटलिपुत्र। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बिंबिसार की चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार का जो समय है 544 बीसी से 492 बीसी है। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। जैन साहित्य में इसका एक नाम श्रेणिकाया है। इसका विभिन्न वैवाहिक संबंध था। पहला वैवाहिक संबंध इसके 3 वैवाहिक संबंध हैं। प्रथम वैवाहिक संबंध है महाकौशल देवी, जो कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की बहन है, और इसके परिणाम स्वरूप, विवाह के परिणाम स्वरूप इसे दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे इसको 1 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती थी। इसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिनका नाम चेलना या छलना था। इसी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो इस तरह से ये बिंबिसार के 3 वैवाहिक संबंध थे। इसके बाद आप पहुँचते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं कि बिंबिसार ने अंग को जीत कर उसे मगध में मिला लिया और अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। अवंत के शासक चंडप्रद्युत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब यहाँ अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। 492 बीसी से 460 बीसी अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अब जैसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये 4 शासक हैं जिनके समय में क्रमशः बौद्ध संगीत समितियों का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के बारे में देखिए, इसका उपनाम कुड़िक है, जैन मतानुयायी है। लिच्छवियों से युद्ध में इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। 32 वर्षों तक शासन किया था और अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया था। कौशल नरेश प्रसेनजित से भी इसका युद्ध हुआ था, जिसमें प्रसेनजित पराजित हुआ था और उसमें एक समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसेनजित अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके अजातशत्रु से हो गए। इसके बाद उदयन 460 बीसी से 444 बीसी पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। जैन मतानुयायी था। पाटलिपुत्र की लोकेशन गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर स्थित थी। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसके अमात्य शिशुनाग ने उसको पदच्युत करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। इसके बाद आप पहुँचते हैं शिशुनाग वंश। संस्थापक शिशुनाग था। समय इसका 412 बीसी से 344 बीसी है। इसी के नाम पर शिशुनाग वंश नाम पड़ा है। शिशुनाग 412 बीसी से 394 बीसी। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था और अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया था। इसी के शासनकाल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत
बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा था। कालाशोक 394 बीसी से 366 बीसी। इसका नाम पुराण व दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। 28 वर्षों तक इसने शासन किया था और वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ था। इसी द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक स्थाविर और दूसरा महासांघिक। वाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। इसके बाद इसमें अंतिम वंश है नंद वंश। 344 बीसी से 324-23 बीसी। महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार और विशाल साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। एक राठ एवं एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। इसके 8 पुत्र हैं और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। अब धनानंद के बारे में देखिए। सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 बीसी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के समय में ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। जनता पर इसने बहुत से कर आरोपित किए थे। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। धनानंद के द्वारा उसे अपमानित किया गया था और 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी और मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। इस तरह से देखिए फाइनली एक चार्ट बनाया गया है जो यहाँ पे वंश का नाम राजा शासनकाल। हर्यंक वंश में 3 शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और उसके उत्तराधिकारी। फिर यहाँ देखिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में भी 3 शासक हैं, शिशुनाग, काकवर्ण या कालाशोक और तीसरा काकवर्ण के 10 पुत्र। अंत में नंदवंश। नंदवंश में महापद्मनंद और उसके 8 पुत्र। तो इस तरह से आप समय देखिए हर्यंक वंश का 544 बीसी से 412 बीसी, शिशुनाग वंश का 412 बीसी से 344 बीसी, नंद वंश का 344 बीसी से 323 बीसी। शासनकाल में आप देखते हैं बिंबिसार 52 वर्ष, 544 से 492, अजातशत्रु 32 वर्ष, 492 से 460 बीसी, उदायन 48 वर्ष, 460 से 412 बीसी, सब बीसी में है अर्थात ईसा पूर्व के अंतर्गत है। शिशुनाग में 18 वर्ष, 412 से 394 बीसी, काकवर्ण 28 वर्ष, 394 से 366 बीसी, काकवर्ण के 10 पुत्र 22 वर्ष, 366 से 344 बीसी, महापद्मनंद और उसके 8 पुत्र, इनका शासनकाल है 344 से 21 वर्ष, 344 से 323 बीसी। तो इस तरह से अब एक समग्र अध्ययन आपने मगध साम्राज्य का किया है और इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपने देखा कि 3 वंश क्रमशः हैं, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसमें आप जानते हैं कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज आपने इस के अंतर्गत मगध साम्राज्य का एक अध्ययन किया और जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। प्रश्न को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।